नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है स्मॉल कैप खरीद लो यदि आपके पास लॉन्ग टर्म हॉरिजन है। फाइनेंशियल गोल के लिए स्मॉल कैप ही अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जो पहले से 2-3 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जाहिर सा बात है पोर्टफोलियो अभी डाउन होगा, पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे कि जितना टीवी मीडिया रिंगटोन में आपने सुना सब बकवास था। पिछले 15 साल से मैं ऐसा सुनता आया हूँ। अभी इस डाटा को देखते हैं। स्मॉल कैप अगर देखा जाए तो हाई पे था निफ्टी 250 इंडेक्स 18,688 पे और आज लगभग 14,782 पे। कैलकुलेट करेंगे तो 20% डाउन है। लार्ज कैप को अगर देखेंगे निफ्टी 100 को, लार्ज कैप कैटेगरी में 100 स्टॉक है, उसको देखते हैं तो हाई पे था 27,335 और अभी है 23,500, 14% का डाउन है। तो ज्यादा गिरता है, मानते हैं जब गिरावट होगा तो ज्यादा गिरेगा, लेकिन जब बढ़ेगा तो भी वो ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे मैं एक उदाहरण लेता हूँ। एक फंड है निपॉन ग्रोथ फंड, मिड कैप कैटेगरी में अभी है और सेम डेट में लॉन्च हुआ था लार्ज एंड मिड कैप निपॉन का ही। ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी हुआ और ये मिड कैप कैटेगरी हुआ। पहले इसमें ज्यादातर स्टॉक स्मॉल कैप ही हुआ करता था। तो दोनों का कंपेयर अगर देखेंगे कि लार्ज एंड मिड कैप में और प्योर मिड कैप में क्या अंतर है। अगर किसी ने सिंस इंसेप्शन 5,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी किया लार्ज एंड मिड कैप में, तो निपॉन इंडिया विजन फंड का नाम है। 1995 से अब तक 5,000 रुपए पर मंथ हुआ तो 17,60,000 जमा हुआ और आज का वैल्यू है 4,86,00,000। गिरने के बाद आज वैल्यू है 18.22% का रिटर्न है। और वही अगर मिड कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को देखते हैं, सेम डेट में 8 अक्टूबर 1995 से ये भी फंड शुरू हुआ। दोनों सेम डेट से शुरू हुआ। 17,60,000 इसमें भी जमा हुआ, लेकिन इसके पैसे का वैल्यू है 10,94,00,000। 2 गुना से भी ज्यादा का अंतर है। एक जो कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप में डाला और दूसरा कैटेगरी है स्मॉल एंड मिड कैप में डाला, तो 2 गुना का ज्यादा से अंतर है स्मॉल मिड कैप में गए। तो मैं पहले भी कहता आया हूं कि जो भी चालबाजी चल रहा है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। ये जो भूतकाल है, भूतकाल के बाद जो भी प्लान है वो सब मोगेम्बो का फेल हुआ है। अभी जो है पीछे भी बताया हूं कि 50% तो हिस्सेदारी मान लेते हैं हम कॉमन लोगों का, और 50% में मोगेम्बो का हिस्सेदारी है। वो आप ब्लैक रॉक बोल दो, अलग अलग कंपनी के नाम से ABCD बोल दो, सबका हिस्सेदारी उसका ही है और आपस में ही खरीद बिक्री करके मार्केट गिरता जा रहा है। अगर आप साधारण इन्वेस्टर इसमें नहीं घुसेंगे तो ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा और फिर से मार्केट हाई की तरफ नजर आएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लान है ना, 7 समुंदर पार जो बैठा हुआ, इसका ईरान इसका है। अब इसमें आप देखेंगे तरह तरह से न्यूज बनाया जाएगा और इस पे ये वाला बम फोड़ा जाएगा। पीछे 10 साल से प्लानिंग चल रहा है, सक्सेस नहीं कर पा रहा है। ऐसे करके मैप दिखाएंगे, बोलेंगे ये यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये हमारा दोस्त जो बोलते हैं ये सबसे बड़ा विलेन यही है, मोगेम्बो के जस्ट नीचे यही है। बोलते हैं यहाँ पे जो है ना आतंकवादी गतिविधि होता है। हो क्या रहा है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, यही इनको यहाँ पे सपोर्ट कर करके आना यहाँ तक है, इनको यहां तक आना है। तो ऐसा कुछ उपद्रव यहाँ पे मचवाएंगे खुद से और उसके बहाने इस पे जाके टूटेंगे। ये 10 साल से प्लान चल रहा है। आप अगर मैगजीन देखेंगे ना तो होश उड़ा देंगे कि कब से प्लानिंग कर रहा है। वो बताते जा रहे हैं। और बचेगा कौन? एक ही बचेगा, पूरी दुनिया में एक ही बचेगा, इसका झंडा ही लहराएगा। यहाँ पे आप मैगजीन देखेंगे, ये प्लान कर रहे हैं पहले 10 साल से। मैगजीन द इकोनॉमिस्ट मैगजीन को आप निकालेंगे ना, कवर पेज पे आपको मिलेगा ये नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, ईरान। आपको और हमको क्या करना है, इसको भी फेल करना है। फेल कैसे करेंगे? अपने मोबाइल पे बोलते रहिए जो जानते हैं। मोबाइल पे कहीं किसी की जरूरत नहीं बोलने का, ना सोशल मीडिया पे ना लोगों को। अब मोबाइल पे बोलिए, 4 लोग घर में है कि ये प्लान है, इसको फेल करना है। बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। आप जो भी बोलेंगे वो मोगेम्बो तक चला जाएगा। 10-20,000 1,00,000 लोग जब जानेंगे ना कि ये सत्य जान रहे हैं तो फिर अपना वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। फिर कुछ तबाही मचाने के लिए दूसरा प्लान देखेंगे, फिर उस प्लान को हम लोग भंडाफोड़ करेंगे। इसी तरह से पिछले भूतकाल से लेकर अब तक कोई चालबाजी सक्सेस नहीं हो पाया है। यहाँ पे आप कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट में पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं 50,000 रुपया 3 साल तक इन्वेस्ट करता हूँ पर मंथ और फिर बाद में स्टॉप कर देता हूँ, तो क्या बनेगा लॉन्ग टर्म में? पहले तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए खुद से कैलकुलेटर पे। 50,000 रुपया पर मंथ किया, 3 साल के लिए किया, 12% क्या ही कैलकुलेट करते हैं, 18 लाख जमा होगा, 21,75,000 होगा। अब इस 21,75,000 को वन टाइम छोड़ देंगे 15 साल के लिए। 15×3 18 साल लॉन्ग टर्म में मान के चलता हूं। 15 साल के लिए छोड़ा, 12% के रेट से ये पैसा बनता है 1,19,00,000। ऐसा तो कैलकुलेशन में हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ इसको देखते हैं। फंड चुनते हैं SBI स्मॉल कैप, 50,000 रुपए पर मंथ किया, मात्र 3 साल के लिए 18 लाख जमा हुआ, 20,76,000 जमा हुआ। इस 20,76,000 को
पीछे ही जाके देख सकते हैं कि वन टाइम अगर छोड़ा 20 लाख कोई छोड़ा पिछले 15 साल में 2010 से लेके अब तक, आगे एक्चुअल कोई नहीं बता पाएंगे। आगे कैलकुलेशन ही हो सकता है 10%, 12%, 13% से क्या हो सकता है। पीछे का रिकॉर्ड बताता है कि 20 लाख रुपया वन टाइम छोड़ा, 2 करोड़ 89 लाख बना है, 19.48% के रेट से जनरेट करके दिया है। कैश फ्लो आप देखना चाहेंगे, यहाँ पे जाके हर तरह से आप कैलकुलेट खुद से कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको 50,000 से शुरू करना है, 5-5 हजार से शुरू कीजिए। जब समझ में आए फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। मैं सीनियर सिटीजन हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, एनएफओ में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये बड़ा चक्कर है। आप कहीं ना कहीं ब्रांच से कोई ऑफिस जाके किए होंगे, तो जो एनएफओ होता है वही जो सबको दे देते हैं। एनएफओ में कर दिया, कौन कौन सा एनएफओ है, 10 साल के लिए किया, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग में कर दिया, मोतीलाल ओसवाल में कर दिया, फंड का नाम नहीं बताए हैं। जो भी एनएफओ उस समय आया होगा, जिसमें पॉइंट ज्यादा मिलता होगा ऑफिस वाले को, उसमें उन्होंने लगा दिया, अब पैसा गिरा हुआ है। आपको ये करना है, अगर 10 साल का टाइम है, इस सेक्टोरियल फंड से निकल करके स्मॉल कैप में चले जाना है धीरे धीरे करके, या वन टाइम भी चले जाना है। आपका ड्यूरेशन 10 साल है, तो इस पैसे को आप स्विच करके इंडेक्स फंड में या स्मॉल कैप में चले जाएंगे, प्लस थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी भी बढ़ाते रहेंगे, तो वो चांस है कि जो पैसा डाउन हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। यदि आप इसको बैलेंस फंड में, डेट फंड में, लिक्विड फंड में रख देंगे, तो जो लॉस है वो लॉस ही रह जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम है यहाँ से ज्यादा, तो थोड़ा थोड़ा करके आप स्मॉल कैप में, डाइवर्सिफाइड इक्विटी जो बैंक वाला स्मॉल कैप है। आप फिर कहेंगे कि मेरा तो एज ज्यादा है, फिर मैं स्मॉल कैप में कैसे जाऊं, तो यहाँ से वो बेहतर परफॉर्म करेगा। जो आपने ये सेक्टोरियल फंड में लगाया, इससे बेहतर होगा कि बैंक वाला स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई स्मॉल कैप, एक निपॉन स्मॉल कैप, धीरे धीरे करके 5 से 6 महीने में यहाँ से पैसा निकाल करके उधर स्विच कर दीजिए और फिर वहां बने रहिए। हो सके कुछ पैसा 5-10 हजार रुपया एसआईपी भी आता है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो वो लॉस रिकवरी हो जाएगा और बाद में थोड़ा थोड़ा गेन भी नजर आएगा। सर, अनएजुकेटेड पर्सन मोबाइल से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप अगर मोबाइल से नहीं करेंगे ना, आप ब्रांच भी जाके करेंगे ना बैंक में म्यूचुअल फंड, तो वो भी आपका ईमेल आईडी लेंगे ही लेंगे। नहीं आप देंगे, वो खुद से बना देंगे आपका ईमेल आईडी और फिर शुरुआत करेंगे। तो आपको ईमेल आईडी खुद से बनाना है, मोबाइल नंबर तो है ही, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक लगेगा। एक बार ब्रांच जाके या मोबाइल से कहीं से भी करेंगे, ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ईमेल आईडी तो बनाना ही पड़ेगा, आपने बनाएंगे तो कोई और बना देगा। तो घर से कर सकते हैं या एक बार जाके ब्रांच से सब कुछ कर लीजिए, मोबाइल ऐप में आ जाएगा। मोबाइल के ऐप में देखना चाहें तो देखिए, नहीं तो हटा दीजिए मोबाइल ऐप। बार बार आप हर 3 महीने में ब्रांच ही जाके स्टेटमेंट लेके देख लीजिएगा। शुरुआत आप एसबीआई स्मॉल कैप से कर सकते हैं। मैं आपकी जगह होता तो ब्रांच जाता, एसबीआई स्मॉल कैप से शुरू करता। धीरे धीरे जब समझ बढ़ेगा फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। राज सर, पोर्टफोलियो में कितने फंड रखना चाहिए विद कैटेगरी? अगर आपके पास यंग है, ज्यादा समय है, तो स्मॉल कैप 2-3, एक माइक्रो कैप, एक मिड कैप लेके लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं। और पैसा आता है तो एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप लगा के छोड़ सकते हैं। जब आपका टारगेट पूरा हो जाए, पहला टारगेट 1 करोड़ का, वो पूरा हो जाए, फिर आप बैलेंस फंड, लार्ज कैप, डेट फंड में जा सकते हैं। पहला 15 साल में टारगेट रखिए कि जितना आप रिस्की फंड में डाल सकते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दीजिए। टोटल कितना फंड होना चाहिए? लगभग 10 फंड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एचडब्ल्यूपी मार्केट क्रैश में लेना सही है क्या? यदि आपके पास कोई सुविधा नहीं है तब तो आप लेते रहिए। अगर सुविधा है कि नहीं लेंगे तो भी चलेगा, तो स्टॉप कर सकते हैं। जाहिर सा बात है, जब मार्केट डाउन हुआ है तो एनवी का रेट डाउन हुआ है, तो आपको ज्यादा यूनिट सेल करना पड़ेगा एचडब्ल्यूपी के अमाउंट के लिए। तो आप स्टॉप कर सकते हैं, तो स्टॉप करना चाहिए। जो पहले से चलता आ रहा है, 8 साल, 10 साल, 12 साल से चलता आ रहा है एचडब्ल्यूपी, तो आप उसको उसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप में 1,500 का एसआईपी चालू है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या सही है? बिल्कुल सही है, चलते रहना है। जो आप न्यूज यही देख रहे हैं ना, क्वांट के साथ हुआ है, कभी एक्सिस के साथ हुआ था, कभी एचडीएफसी के साथ, कभी रिलायंस के साथ, वो होते रहता है, चलते रहता है। आपको कंटिन्यू करना है। अगला पैसा आता है, निपॉन भी ले सकते हैं, एसबीआई भी ले सकते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। सर, एक्सपेंस रेशियो कितना कटेगा? अगर मैं एसबीआई का बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे है 1.61। जो आपको रिटर्न दिखाया जाता है ना 3 साल, 5 साल, 10 साल में, उदाहरण के तौर पे एसबीआई स्मॉल कैप है, पिछले 10 साल में जो आपको ये रिटर्न दिखाया जाता है 17.87, इसमें एक्सपेंस जो है 1.6 वो काट के ही दिखाया जा रहा है। वो सालाना कटता है, सालाना एक बार नहीं कटता है, पर डे कटता है। जो भी वर्किंग डेज है उसमें जो एक्सपेंस आएगा वो पर डे कटेगा। उदाहरण के तौर पे साल में 365 रुपया कटना है तो 1-1 रुपया रोज कटेगा। 10,000 कटना है तो डिवाइडेड बाय 365, तो जो वर्किंग डेज है उसके हिसाब से रोज एनएवी से माइनस होता रहेगा। वो माइनस हो करके
17.87 दिखाया जा रहा है। अगर वो एक्सपेंस रेशियो नहीं काटा जाता तो ये 19% से भी ऊपर रिटर्न दिखता, लेकिन चार्ज नहीं कटेगा तो फंड मैनेजर को देना है, एडवाइजर को देना है, एडवर्टाइज करना है, ये सब कैसे होगा? तो एक्सपेंस रेशियो उसके लिए फंड को चलाने के लिए करता है। भैया मुझे डर लगता है ऑनलाइन एसआईपी लेने से, कल कोई ऐप अगर बंद हो जाए तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा? आपका ऐप बंद हो जाए, डिलीट हो जाए, कोई हैक कर ले तो भी आपको म्यूचुअल फंड का जो ब्रांच है वहां जाएंगे, वहां से पैसा रिडीम करेंगे तो आपके अकाउंट में आना चाहिए। अकाउंट हैक हुआ, एटीएम पासवर्ड सब कुछ ले लिया तो पैसा जा सकता है। ऐप के बंद होने से, डिलीट होने से कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी म्यूचुअल फंड लिए हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, निपॉन, उसके ब्रांच से, उसका भी अपना अपना ऐप है, उस ऐप से आप अपना कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, जब बचाने वाला ही मारने वाला हो जाए ना, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं दूसरा चैनल बताऊंगा, वहां जा करके आपको क्या स्टेप लेना है। सर नमस्कार, मेरी बेटी 2 साल की है, कौन सा म्यूचुअल फंड ले? 15 साल इन्वेस्ट करना है, मंथली 3000 रुपये पर मंथ। अगर मेरी बेटी होती तो मैं 3 फंड चुनता अभी, एसबीआई स्मॉल कैप 1000, निपॉन स्मॉल कैप 1000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 1000। फिर फर्दर अगर पैसा जिंदगी में आता तो 2 फंड और जोड़ लेता 1-1000 का, बंधन स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड। 15 साल, 20 साल, 25 साल, इक्विटी डाइवर्सिफाइड है। फंड मैनेजर को स्वतंत्रता है, 5800 टोटल कंपनी है, ऊपर का लार्ज एंड मिड कैप छोड़ करके नीचे जितना कंपनी है कुछ भी खरीद सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। फिर भी आप अध्ययन कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके जो समझ में आया उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अब आया ये बेहतरीन अगला चलबाजी, क्या आपका सेफ है? यहाँ पे 80 से ज्यादा खत्म हुआ ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। मुझे कोई भी एक व्यक्ति बताइएगा कि आपका पैसा था और खत्म हो गया, आपको मिला नहीं। ये सिर्फ आपको टीवी मीडिया रिंगटोन में सुनाया जाता है, ये वाला चला गया, वो वाला खत्म हो गया, खत्म। आप मुझे कमेंट्स में कीजिए कि आपका पैसा 10 लाख था, अब नहीं मिला, 1-2 महीना बाद मिल गया होगा, सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन पूरे जनता को, 100 करोड़ लोग को ये संदेश जाता है कि सब खत्म हो रहा है। पिछले 10 साल से जितना भी मीटिंग होता है ना, G20 और ये सब वाला जो होता है, माफियाओं का जो मीटिंग होता है, वो सब बोलते हैं ये ऑफलाइन बंद करना है, ये वाला ये कागज नहीं चलेगा। कागज है तो आपके पास फ्रीडम है, 10 लाख रुपया है, आप कुछ भी करोगे, 5-10 साल तो जीवन यापन करने का, खाने का तो निकाल ही लोगे। ये कागज ऑफलाइन बंद करना है, ऑनलाइन लाना है। जब ऑनलाइन होगा तो आपका अगर 1 लाख रुपया सैलरी है ना, तो तय होगा कि 10,000 रुपया ट्रेवल पे खर्चा करना है, 10,000 रुपया इस पद्धति के हेल्थ पे खर्चा करना ही करना है, और 10,000 20,000 रुपये इसी वाला दुकान से सामान खरीदना है। प्रोग्रामेबल होगा ये, जब ऑनलाइन आएगा, टोटल कंट्रोल ये वाला चलेगा। तो आप जब इस चालबाजी को समझेंगे ना, इसको भी मोबाइल पे बोलते रहने बेटा, अच्छा बेटा ये वाला कहानी है कि हमारा जो है सारा इच्छा जो है एक मोबाइल के अंदर बंद करने जा रहे हो, ये टोटल करना चाह रहे हो, ये भी आपको यहाँ पे बोलना है। फिर अगला पेज देखेंगे, इसी तरह से पिछले 10 साल में लेके अब तक इतना बंद हो चुका है, किसी का पैसा नहीं गया है, सब कुछ बंद करके आपको मोबाइल पे लाना चाहता है। कौन? 7 समंदर पार जो बैठा हुआ है। क्या ये वाला जो है सुनीता जी का खबर भी झूठा है? टीवी पे जो भी आता है सब मिसलीडिंग है। थोड़ा सा घुसना पड़ेगा अंदर, जो आपके पास आ रहा है ना, परोसा जा रहा है ना, वो झूठ है। आपको सच्चाई जानना है तो जो कवर पेज दिखाया था द इकोनॉमिस्ट वाला, उसके पीछे लगना पड़ेगा, वो मोगिम्बो का पेज है। आगे है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई भाई जी, एक ही वीडियो में आपने सांड की आंख छेद दी। 21 वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। इसको देखने के लिए आपको इस चैनल पे जाना है, नाम नहीं बोलूंगा मैं इसका, 2.0 पे जाना है, और ये मेरा वीडियो यहाँ पे अपलोड हुआ है। इसको जाग करके देखना है, मूर्छा नहीं जीना है, जाग करके देखना है। 10 मिनट का वीडियो है, जो समझ में आए तो फिर लोगों को फैलाना है। अगला भाई साहब कमेंट्स करते हैं, ये जाग करके दुनिया को देख रहे हैं, आप समाज को बोलते हैं हमारे गांव में भी ऊपर से 2 जहाज उड़ा, धुआं छोड़ते हुए गया, और बादल था, बादल सब गायब हो गया। ये अपने हाथ में है कि कहां बारिश कराऊं और कहां ना कराऊं। फसल को बर्बाद करना है, ये अपने हाथ में। जहाज छोड़ा, धड़धड़ा करके बारिश हुआ। पानी चाहिए तो फिर से जहाज उड़ेगा, सब बादल गायब हो जाएगा। इसे बोल रहे हैं कि बादल गायब हो गया, ये हाथ में है भाई। तो ये करता कौन है? वही eastindia.com, बाहर बैठा है 7 समंदर पार, उसके एजेंट सारे यहाँ पे अंजाम देते हैं। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, और वो चैनल पे जाकर के 2.0 पे जाकर के वो वीडियो 10 मिनट वाला जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है यूट्यूब पे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।